आज समाज ने बहुत क्रांतिकारी काम किया। देश में ही नहीं, सारी दुनिया में एक जैसे ज्ञान का नया प्रवाह आ गया। और जैसा मैंने कहा, बहुत से लोग आज समाज के हमारे अपने लोग थोड़े चिंतित तो हैं कि आज समाज एक शिथिलता पर पहुंच गया। एक जलाशय का पानी रुक जाए ना तो गड़बड़ हो जाती, प्रवाहित है तो ठीक रहता। इसका कारण क्या है और इसको हम कैसे बदल सकते हैं? तो जैसा मैंने कहा, ये मेरी दीक्षा भूमि है। इसी आर्य समाज से मैं निकला और मैंने क्या पाया कि मनुष्य की जो हमारी चेतन सत्ता है, जो आत्मा का हम इसको बोलते हैं स्वरूप शक्ति। स्वरूप शक्ति क्या होती है? स्वरूप शक्ति उसका गुण नहीं होती। जैसे सूर्य का प्रकाश स्वरूप है, यह उसकी स्वरूप शक्ति। कोई बोले सूर्य कहाँ है? जहाँ से प्रकाश आया। प्रकाश कहाँ से आया? सूर्य से। सूर्य और प्रकाश पर्यायवाची बन गए, उसको आप अलग नहीं कर सकते, है ना। सूर्य प्रकाश स्वरूप है, इसको हम बोलते हैं स्वरूप शक्ति। तो हमारा जो आत्मा है, चैतन्य क्या है? उसकी स्वरूप शक्ति। चेतना है तो आत्मा है, और आत्मा है तो चेतना। जब आत्मा यहाँ से छोड़ देती है तो अचेतन मृतक शरीर है ना। तो जिसकी इतनी स्वरूप शक्ति है, चेतना है, तो उसकी भाषा में, दर्शन की भाषा में, उसकी कुछ निज शक्ति होती है। निज शक्ति क्या होती है? जो उसकी चेतना को कुछ मिल जाए तब उसमें से निकलती। क्या मिल जाए? जब वो आत्मा को मन और शरीर का ढांचा मिल जाता है तो कुछ शक्तियां उत्पन्न हो जाती। ये हमारी वैदिक सोच है। वो आज की साइंस की मुख्य धारा में मेरा जन्म, मैं बनता कहाँ हूँ? माँ के गर्भ में बनता हूँ। तो हमारा वैदिक चिंतन क्या कहता है कि एक छोटा सा बहुत विचित्र सा बीज है। बीज में दो चीजें हैं, आत्मा है और उसका मन, माइंड। तो आज की दुनिया में खलबली मची हुई है ब्रेन को लेकर, क्योंकि अभी बहुत आधुनिक साधन आ गए, MRI, CT स्कैन और बहुत सी चीजें आ गई। तो ये जो मस्तिष्क है, ब्रेन है, इसका बड़ा अध्ययन किया जा रहा है और नई नई खोज हो रही है और बहुत तरह का नया एक्साइटमेंट है कि ब्रेन में यहाँ होने से अब ये हाथ ने कुछ उठाया। तो अभी तक कहते थे उठाया, यहाँ से उसको कुछ बल मिला। अब है साइंस वाले, नहीं, यहाँ पर वो कॉर्टेक्स में एक स्थान विशेष बताएंगे, वहाँ से इलेक्ट्रोकेमिकल न्यूरॉन सर्किट में कुछ हुआ, उसकी संवेदना चली और फिर इसने उठाया। बहुत अच्छा लगता है, वो सही भी है साइंस की ये बात। और हमारा वैदिक ऋषि उसके भी अंदर जाया कि ब्रेन में भी जो खलबली हुई, उसका ड्राइविंग फोर्स माइंड में, और वो माइंड आत्मा के साथ, और माइंड और आत्मा को माइंड ने जैसे एनवेलप किया हुआ खोल बनाया। वो पिता के शरीर से माँ के गर्भ में पहुंचा, फिर उस पर शरीर का लेप चढ़ता गया। इस शरीर का दूसरा नाम उन्होंने बताया देह। देह संस्कृत के शब्द के एटिमोलॉजिकल मीनिंग होते हैं, व्युत्पत्ति के आधार। तो देह शब्द का अर्थ ही है जिसमें बहुत सारी लेयर लगी हुई, एक परत के बाद दूसरी। तो ये परत हमें माता के गर्भ में मिलती।
तो चिंतन काफी अलग है। वैदिक ऋषि बोल रहा है कि आत्मा की अपनी चेतन शक्ति है और वो अपने माइंड के एक खोल में पिता के शरीर में थी, कैसे भी पहुंच गई, पिता के शरीर से वो माता के गर्भ में पहुंच गई और फिर उस पर देह का, जिसको हम स्थूल शरीर बोलते हैं, और माइंड को हम सूक्ष्म शरीर बोलते हैं। ये ऐसा क्यों बोलते हैं? ऐसा इसलिए बोलते हैं कि शरीर भौतिक पदार्थ से बना है, मैटर से बना है, और माइंड भी मैटर से बना है। तो दोनों को हम शरीर शब्द से बोल सकते हैं। ये स्थूल है और सूक्ष्म है। तो हमारे दर्शन में क्या है? स्थूल तत्व क्या है? जो 5 इंद्रियों से जाने जाते हैं, है ना? ये सब स्थूल तत्व है। इसके टुकड़े भी कर देते हैं, लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े होंगे, आंखों से हम देख सकते हैं। और सूक्ष्म तत्व, सूक्ष्म जगत क्या है? वो है, आज की भाषा में कहें तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अभी बहुत सारी बातें हुए हैं। क्वार्क है, और हिगिंस बोसन का एक पार्टिकल आया है नया, ऐसे ऐसे बातें हुए हैं। वो है सूक्ष्म जगत की। तो हमारा माइंड क्या है? सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर यानी सब एटॉमिक पार्टिकल से बना है। तो सांख्य में क्या बोला? जो माइंड है उसके 3 अवयव है, 3 कंपोनेंट, बुद्धि, अहंकार और मनस। और बुद्धि क्या है? जो आत्मा के सबसे निकट, ये समझिए बुद्धि है या आत्मा है सबसे निकट। बुद्धि हमेशा आत्मा को देखती, आत्मा हमेशा बुद्धि को देखता है। जैसे मैं अपना लैपटॉप कंप्यूटर खोल दूँ ना, तो मैं आत्मा हो गया, लैपटॉप की स्क्रीन हो गई बुद्धि, है ना? स्क्रीन के पीछे क्या है? इसमें क्या है? अहंकार। अहंकार में क्या है? जैसे लैपटॉप के अंदर सब की मेमोरी डाटाबेस की ड्राइव है ना, और उसके बाहर क्या है? मनस है। तो ये बुद्धि है, स्क्रीन है जिसको मैं देखता रहता हूँ यहाँ पर। अहंकार है, इसके पीछे स्टोरेज डिवाइस है, यहाँ सब पुरानी बातें वहाँ सुरक्षित। ठीक है, मनस है, यहाँ 5 इनलेट पोर्ट है, 5 इंद्रियों से बहुत सारी बातें जाती हैं, और 5 आउटलेट पोर्ट जिनसे हम मोटर ऑर्गन्स, जैसे ये उठाना है। तो यहाँ मनस ने एक स्विच ऑन किया हाथ को, और वो ब्रेन से होकर, कहने का आशय क्या है? ये लंबी कहानी क्यों? क्योंकि हमारे चिंतन में ये ब्रेन, मस्तिष्क शरीर का अंग है, देह का, स्थूल शरीर का अंग है, और मन इससे एकदम स्वतंत्र एक अलग चीज, जो सूक्ष्म शरीर, उसको सूक्ष्म देह नहीं बोलते। देह क्यों नहीं बोलते उसको? जैसा मैंने बताया ना, देह में लेयर बनती, सूक्ष्म शरीर की देह नहीं होती। सूक्ष्म शरीर और मैं जो आत्मा है, मैं स्वतंत्र कहीं था, माता के गर्भ में पहुंचा, और ये स्थूल शरीर की लेयर। तो ये चिंतन थोड़ा अलग हो जाता है। आज के साइंस में क्या है कि ब्रेन में ही कुछ एक्टिविटी हो रही है, तो यही माइंड है और यही कॉन्शियसनेस है ना? तो सब चीज़ वहाँ ब्रेन पर केंद्रित है। और हमें समझने समझाने में मुश्किल क्यों होती है? मुश्किल इसलिए होती है कि हमारा जो आत्मा और मन का युग्म है, डाइपोल है ना, एक तरह की जोड़ी है, वो बैठी भी यहीं कहीं, है ना, जिसको मूलधा कहते हैं, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, वहाँ ये बैठा हुआ। तो ब्रेन में ही मेरा निवास है, लेकिन मैं ब्रेन से अलग हूँ। एक दिन ऐसा आएगा मैं इसमें से निकल कर चला जाऊंगा, ब्रेन मस्तिष्क यही छूट जाएगा, लेकिन मेरी स्वतंत्र सत्ता बनी है। तो इसलिए पुनर्जन्म का आइडिया हमारी अपनी सोच है। साइंस वाले ब्रेन पर ही टिके हुए। तो अभी क्या हो गया? अभी एक बहुत बड़ी घटना घट गई।
यदि मैं किसी का नाम लेना उचित नहीं है इससे, हमारा देश स्वतंत्र हुआ 1947 में, लेकिन दुर्भाग्य से उस समय का हमारा जो नेतृत्व था वो देश की संस्कृति को पूरा नहीं जानता था। वो नहीं जानता था व्हाट इज भारत। डिस्कवरी ऑफ इंडिया तो एक पुस्तक है, दे ट्राई टू डिस्कवर इंडिया, वो भी उसमें पिछड़ गए। उस समय बहुत सारे देश स्वतंत्र हुए, सिंगापुर, ताइवान, इजराइल, बहुत सारे देश उन्हीं दिनों स्वतंत्र, वो हमसे बहुत आगे पहुंचे। जापान तो एकदम तहस नहस हो गया था, उस पर एक नहीं 2 बार एटम बम चलता एकदम, फिर भी वो बहुत आगे बढ़। और अभी एक छोटी सी क्रांति आई है 10-12 साल पहले, जिससे हमारा विकास थोड़ा हुआ है, क्योंकि ये गरीबी बहुत भयानक अभिशाप है। बोलते हैं ना, बुभुक्षिता किम न करोति पाप। भूखा आदमी बेचारे की बहुत दयनीय स्थिति होती है, उससे पाप हो जाते हैं, नहीं करना चाहे तो इस गरीबी से हमें बाहर निकलना बहुत आवश्यक है। वो तो हुआ ही एक पिछले 65-70 साल में, जिस पीढ़ी का मैं हूँ और आप में से बहुत से लोग, भारत ने 3 पीढ़ियां एकदम गंवा दी, मैं भी उसी में से। देश का बड़ी तेजी से चारित्रिक पतन, क्योंकि भारत की आत्मा क्या है किसी को नहीं मालूम, वो तो इंडिया भी डिस्कवर नहीं कर पाए। तो इन परिस्थितियों में हमारे देश 47 में स्वतंत्र हुआ, किंतु तो अब एक इसने अंगड़ाई ली, बहुत अच्छी बात है। और अभी हम आर्य समाज के 150 वर्ष महर्षि दयानंद के पृथ्वी पर भूतल पर आगमन के 200 वर्ष के बाद विचार कर रहे हैं। मैं फिर आत्मा पर आ रहा हूँ, आप बुरा नहीं मानेंगे, ये तो आर्य समाज है ना, यहाँ आगे पीछे हमें आध्यात्मिक चर्चा ही करनी है, तो आत्मा के पास आ। तो मैं बात कर रहा था उसकी स्वरूप शक्ति, उसकी चेतना है। और यहाँ हम आज की आधुनिक साइंस की मुख्य धारा से थोड़ा अलग हो जाते हैं। उनका कहना है कि ये न्यूरल नेटवर्क्स हैं, इसमें ये कुछ एक विशेष गति से काम करते हैं, तो हम चेतनवत हमारा व्यवहार है। और थोड़ा और भी एक्टिविटी मोड में ज़्यादा हो, नींद से उठ जाए, तो हम माइंड का ये माइंड बन जाता है। इसमें इमोशंस भी आते हैं, थिंकिंग भी है, सब चीज़ें जो हम हर कोई जानता है कि मनुष्य के सामान्य व्यवहार क्या है। इसको हम 3 श्रेणी में डालें। ये हमारे दर्शन की भाषा, कर्म, ज्ञान और भोग, ठीक है। ये आत्मा की निशक्ति कहलाती है, जो जिसका उद्भव कब होता है, जब वो माता के गर्भ से बाहर आता है, तब वो इन 3 शक्तियों का उपयोग कर सकता है। कर्म करता है, ज्ञान का काम करता है, प्रोसेसिंग है, थिंकिंग, और भोग करता है। भोग एक टेक्निकल टर्म है, वो भोग विलास वाला शब्द नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं आज समाज में सब बुद्ध लोग हैं, आप स्वाध्याय करते हैं। कर्म, ज्ञान और भोग की भाषा में बात करें, भोग शब्द टेक्निकल टर्म, मतलब वो जो बोलचाल में भोग विलास वाला शब्द है ना, वो नहीं है। इस भोग का परिणाम क्या है, सुख भी है, दुख भी है। तो हम क्या है, आत्मा, मन और शरीर का संयोग है ना, ये एक मनुष्य। जब मैं कर्म कर रहा हूँ, अभी मैं वाणी से बोल रहा हूँ, तो कर्म करते समय शरीर में कुछ हलचल होती है। यदि मैं इसे उठाऊं, ये सब कर्म है ना, मैं चलने लगूं, हाथ पैर वाणी, ये सब कर्मेंद्रियां, इनका संचालन करते हैं, तो शरीर में हलचल दी, और इनकी हलचल को अंदर बैठा हुआ मन है जो एक इंजन का काम करता है, वो इसको चलाता है। और मन की गतिविधि दिखती नहीं, शरीर की गतिविधि दिखती। और
अब जब कोई ज्ञान में, एकदम ज्ञान में बैठ गया, बच्चा पुस्तक पढ़े बहुत ध्यान से, आपका बेटा है तो क्या पुस्तक पढ़ो, उस समय उसके शरीर की हलचल ज्यादा नहीं, वो आंखों से देख तो रहा है, और ज्यादा कुछ क्या होया, उसके मन में गतिविधि, वो ध्यान से पढ़ रहा है, समझ रहा है, उसको आत्मसात कर रहा है ना। तो ज्ञान में शरीर गतिहीन है, मन की गति होती रहती है, और इससे उसको ज्ञान की प्राप्ति हो है। ज्ञान इनकमिंग है, कर्म आउटगोइंग। कर्म में मन भी गतिशील है, लेकिन शरीर की गतिशीलता ज्यादा प्रभाव दिखाई दे। अब भोग क्या है? सांख्य में उन्होंने कह दिया चित्त अवसान भोग। जो भी, जैसे मैं कुछ देख रहा हूं तो ये बुद्धि पर आया और मैंने कहा मैंने देख लिया। तो व्यास ने एक जगह कह दिया आत्मा क्या है? बुद्धि प्रति संवेद। बुद्धि पर कुछ आ गया है तो इसको ऑटोमेटिक पता चले। कई बार हम आंख से देख रहे हैं, आंख के सामने से कुछ निकल जाए, हम कहते हैं हाँ मैंने ध्यान नहीं दिया, देखा नहीं। या मैं कान से टीवी सुना, टीवी के न्यूज सुना, टीवी के समाचार आए, मैं देख भी रहा हूँ, सुन भी। जैसे बेटे ने, धर्मपत्नी ने कुछ कहा, कानों में शब्द तो आए पर मैंने सुना नहीं, होता है ना। इसको बोलते हैं आई हर्ड बट आई वॉज नॉट लिसनिंग, आई सॉ बट आई डिड नॉट नोटिस। क्यों? क्योंकि इंद्रियों ने तो शब्द का ग्रहण किया, तो बुद्धि तक पहुंचा नहीं। बुद्धि तक क्या पहुंचा? तो टीवी के समाचार का शब्द पहुंचा, या कोई दृश्य में देख रहा हूं वो पहुंचा। क्योंकि यहाँ जो मनस है, 5 ज्ञानेंद्रियों से डाटा सिग्नल आ रहे हैं बहुत तेजी के, तो एक समय में किसी एक को ही ग्रहण कर, है ना, और उसको यहाँ पहुंचाता है। और यहाँ जब पहुंच गया तब आप नहीं बोल सकते कि मैंने आपको सुना है, ये आप बारेबारी नहीं कर। यहाँ है तो आप बुद्धि प्रति संवेद, आपको ऑटोमेटिक पता चलना ही है ना। आंख ने देखा लेकिन आपने नहीं देखा, ये मान सकते हैं। कान ने सुना लेकिन आपने नहीं सुना, ये हो जाता है ना। और यहाँ तक जो सिग्नल पहुंचा है वो आपको पक्का पता चलेगा, है ना। बुद्धि प्रति संवेद, इसका ऐसी जोड़ी आत्मा की और मन की। अभी मैं मन के इस अवयव की बात कर रहा हूँ, बुद्धि, इसको पता चल। अब इसने देख लिया, इसको पता चल गया, यहाँ तो ज्ञान की प्राप्ति हो गई। तो इसी में वो खो जाए, इतना अच्छा लगे जैसे मैंने इसको ओढ़ लिया, गोद में ले लिया, तो भोग बन जाता। आप समझे? कोई चीज खाई, मैं कलकत्ते का मेरा जन्म स्थान, ये 52 की बात। तो उस समय कलकत्ता महानगर था, अब तो कलकत्ते का हाल बहुत, अब बेंगलोर ये सब ज्यादा प्रसिद्ध हो गया है। और उस समय कलकत्ता सबसे ऊपर था। कोलकाता और शंघाई को बोलते थे 2 पर्ल्स ऑफ द ओरिएंट उस समय। तो हमारे घर के पास एक बहुत बड़ा भवन था, उस समय 7 तल्ले का भवन बहुत बड़ा होता था, लिफ्ट लगी थी। 6ठे तल्ले में चाय की नीलामी होती, क्योंकि चाय असम और दार्जिलिंग वगैरह में चाय का उत्पादन विदेशों में जाती थी, तो चाय की नीलामी, इसको चाय के एक्सपर्ट होते हैं अभी भी है, इसको बोलते हैं टी टेस्टर, चाय चखने वाले, बहुत पैसे कमाते हैं उस वक्त। वो क्या करता है, एक थोड़ा सा चाय, उसमें चीनी दूध कुछ नहीं, शुद्ध चाय, वैसे एक छोटे से सिप थोड़ा सा उसने चखने के लिए पिया, और पीते ही क्या कहता पता, आपको अजीब सा लगेगा, थूक देता। क्योंकि वो क्या चाहता है कि चाय का स्वाद
जो ये हमारी इंद्री है, जो टेस्ट बड से रसना इंद्री, उसका जो गुण है रस, ये इंद्रियों के 5 विषय हैं ना। जैसे चक्षु इंद्रिय है, मैं टेक्निकलिटी में नहीं जा रहा। चक्षु का विषय क्या है? रूप। श्रोत्र का विषय है शब्द। अब चक्षु है और ये क्या है? इसको हम चक्षु नहीं बोलते, इसको हम नेत्र बोलते। तो आप भी जब ऐसे कहते हैं ना अक्षरों कर्णों में श्रोत्रम, तो श्रोत्र यहाँ पर है, श्रोत्र यहाँ, कर्ण ये है, इसको इंद्रिय गोलक। अभी अब टेक्निकलिटी में हम ज़्यादा नहीं जाएंगे। मैं अभी आपको ज्ञान भोग कैसे बनता है वो समझाना चाहता हूँ। तो टी टेस्टर क्या कर रहा है कि वो चाय का स्वाद उसकी ज्ञान वृत्ति बन जाए, भोग वृत्ति न बने, क्योंकि उसको ऑब्जेक्टिवली उस टेस्ट को क्वांटिफाई कर, उसको उसका भोग नहीं करना। वो चाय पीने का मजा नहीं लेना चाहता, आप समझे? क्योंकि अभी वो दूसरी चाय पिए, सबके नंबर लगे हुए हैं, 1 2 3 4, उसको अंक देना है कि वो जो बोलेगा उस हिसाब से नीलामी होगी चाय, क्योंकि वो एक्सपर्ट है, वो बोल रहा है ये चाय ऐसी है, ये ऐसी। तो क्या कह चाहता है कि चाय का स्वाद का ज्ञान, जिसको रस बोलते हैं, रसना इंद्रिय का विषय रस, वो यहाँ तक पहुंचे, लेकिन आत्मा पर न गिर जाए, आत्मा उसको गले न लगाए। तो ये ज्ञान और भोग में बहुत सूक्ष्म अंतर है, आपको समझना हो। इस ज्ञान को, जैसे टीवी समाचार ने कहा अभी दिल्ली में विस्फोट, बाहर लोग चाहते हैं हो गए, संख्या बढ़ गई, ईश्वर न करे, ईश्वर न करे। उसमें एक नाम किसी के परिचित का हमने सबने सुना, अब हम सुनकर भी अभ्यस्त हो गए, वो जैसी घटना है, वो सुनते हैं, यहाँ तक ज्ञान व्यक्ति आई, समाचार सुना, मैंने जान, हाँ हुई घटना है, 13 लोग बेचारे बिना बात के मारे। किसी को पता चला कि उसका अपना एक व्यक्ति, उसको भी ये ज्ञान व्यक्ति मिली, तो उसके लिए क्या मिले? उसके लिए ज्ञान व्यक्ति भोग मिली। वो डिटैच नहीं आ सकता, वो डिटैच नहीं। जब तक आप डिटैच्ड, अटैचमेंट को वैराग्य को ज्यादा नहीं चाहिए, वो डिटैच्ड है तो ज्ञान ज्ञान है। जहां उससे अटैच्ड हो गया, चित्त, ये चित्त है, सच्चिदानंद वाला चित्त, इसमें आनंद नहीं है, चित्त है, चेतन है ना, आत्मा को चेतन से चित्त पर अवसान हो रहा है, ये इस पर गिर पड़े, तब इसका भोग। आप समझना, तो ये टेक्निकलिटी क्या हुई? कर्म में शरीर की हलचल, मन भी एक्टिव, ज्ञान में शरीर की हलचल, शरीर। अब बच्चा किताब पढ़ते पढ़ते चलने लग जाए, दौड़ने लग जाए, आप बोलेंगे ऐसे कोई पढ़ाई होती? अच्छी तरह से पढ़ना है, शरीर को शांत इनएक्टिव करना नहीं। जब आप ज्ञान कर्म में है, टेनिस खेलना है, खूब इसकी हलचल होगी शरीर, लेकिन आप ज्ञान के क्षेत्र में हो, तब आप शरीर को हिलाओगे तो ज्ञान आउटर डोमेन हैज टू बी इनएक्टिव, है ना? समझ रहा है? बच्चे को हम बोलेंगे चलते फिरते आप किताब नहीं पढ़ते, बैठ कर शांति से, तब ये अच्छा होगा। इसको इनएक्टिव करना होगा, तब इसका फोकस है ना। अब भोग है, भोग में तो यहाँ भोग हो है ना, यहाँ भी इसका है, थोड़ा इसका स्वाद को यहाँ लाने का, तो इसका एक कर्म बना, इसने एक्टिव माइंड है, माइंड हैज अ रोल टू प्ले, यहाँ तक उसने स्वाद पहुंचाया। और भोग में असली चीज क्या हुआ है? ये जो ज्ञान है, ये इसके ऊपर आ भोग का परिणाम सुख भी हो सकता है, दुख भी हो सकता है, सीधी सी। तो ईश्वर ने बहुत सोचा, कोई नहीं चाहता दुख, सब कोई चाहते हैं सुख, सुखी जीवन। तो ईश्वर ने कहा कर्म ज्ञान और भोग तो पशु का भी चलता है, माया भी चलेगा। तो ये कोई बुद्धिमानी नहीं,
सुख मिलेगा तो दुख भी पक्का मिलता है। आप कोई दुनिया में नहीं है, चाहे उसके पास कितनी संपत्ति हो, सुख के सब साधन उसने बना लिए, पर गारंटी है कि उसको दुख नहीं मिलेगा। दुख तो सबको आते ही, किसी के घर में क्या हो जाता है, कोई कैंसर आ जाता है, कोई हार्ट अटैक हो गया, किसी को स्ट्रोक, कुछ ना कुछ हो ही जाता है। हम नहीं चाहते हैं लेकिन हो जाता है, दैवी विपदा आ जाती है। ऋषियों ने बहुत सोचा, उन्होंने कहा हमारे 24 घंटे में एक ऐसी चीज आती जब हमें दुख नहीं होता। आपने सोचा कभी? आप जानते हैं कोई गाड़ी नहीं, स्वप्न में नहीं। ऋषियों ने इसका बड़ा अध्ययन किया। आज स्लीप साइंटिस्ट भी अध्ययन करे, वो भी स्लीप के 4 साइकिल बताए। IEM, नॉन रैपिड आई मूवमेंट, NIEM 1 2 3 4 डेल्टा स्लीप, उन्होंने भी अध्ययन। साइंटिस्ट भी ऋषि होता है। ऋषि तो बहुत बड़ा साइंटिस्ट। आज का साइंटिस्ट उस दिशा में जाना चाहता है, अब हम उसकी सहायता कर सकते। बात क्या हुआ कि ऋषियों ने यह सोचा, देखा कि सुषुप्ति एक विचित्र चीज जिसमें हमें दुख नहीं होता। और मैं नैसर्गिक रूप में बाहर आऊं तो पहली अनुभूति है सुख से सोना। किसी ने आपको ऐसे हिला के जगाया नहीं, आप अपने आप यदि सुषुप्ति से बाहर आए, अच्छा लगा। सुषुप्ति में सबको अच्छा लगा, उस समय दुख नहीं और स्वप्न भी नहीं। तो सुषुप्ति को उन्होंने क्या देखा कि शरीर में कोई हलचल नहीं है और मन में, माइंड में भी कोई हलचल नहीं। माइंड में हलचल होती तो स्वप्न दिखाई देता, ठीक है। तो यहां से उन्होंने कहा कि कर्म, ज्ञान और भोग की शक्ति लेकर मैं संसार में आया हूं, पर मैं अपने जीवन की दिशा कर्म, ज्ञान, भोग नहीं बनाऊंगा, मैं बनाऊंगा कर्म, ज्ञान और उपासना। यहां से उपासना शब्द आ गए। तो उपासना क्या है? सुषुप्ति जैसी अवस्था को ऐसे बैठकर, सुषुप्ति तो बिस्तर पर लेट कर प्राप्त कर, बैठकर मैं सुषुप्ति जैसी अवस्था में पाऊंगा। तो क्या अवस्था है? शरीर की कोई हलचल ना हो, तो बैठ गया, शरीर बिल्कुल नहीं है। अब सबसे ज्यादा चुनौती क्या है? मन की, माइंड की कोई हलचल। उन्होंने उसका नाम ही दे दिया योग चित्त वृत्ति निरोध। योग की परिभाषा आप सब जानते हैं, योग चित्त वृत्ति निरोध। तो उपासना का आप समझ गए। कर्म, इस दुनिया में कर्म के लिए बहुत कुछ हुआ है। नहीं, आप बच्चे को तैरना सिखाना चाहते हैं, स्विमिंग लेसन, टेनिस, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, वेल्डिंग, पेंटिंग, चित्रकारी, मिट्टी के बर्तन बनाना, आप कोई भी गतिविधि ले लो जो स्किल कहलाती है, कंप्यूटर स्किल, क्या क्या बहुत सारे संस्थाएं। ज्ञान के लिए स्कूल है, विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, आजकल तो ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी भी बोलते हैं इंटरनेट से, पत्रिकाएं हैं। तो ज्ञान के लिए भी पुस्तकालय है, सब चीज किया। कर्म की फैकल्टी में ये एक्टिव ज्यादा। मैं उपासना बताया, उपासना एक वैसी डिसिप्लिन है जैसे कर्म और ज्ञान। और दुर्भाग्य क्या हो गया? उपासना को हमने वर्शिप समझा, तो ये गलती आयुष्मान से हो, ये बड़ी दुर्भाग्य की बात। जब आर्य समाज के 10 नियम बने, दूसरे नियम में ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप है। अब ये सच्चिदानंद स्वरूप क्यों लिखा महर्षि दयानंद? देखिए, स्वरूप शक्ति वाली बात। ईश्वर सच्चिदानंद लिख सकते थे, वो ईश्वर सच्चिदानंद निराकार दयालु ऐसे करके लिख सकते। ये ऋषि का ये शब्द अक्षर भी गलत है। लिखा ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप
दया का दया, ये ईश्वर का स्वरूप सच्चिदानंद स्वरूप, जैसे सूर्य का स्वरूप है प्रकाश, इंटीग्रल पार्ट ऑफ गुण है which is exhibited once in a while, है ना? निशक्ति मैंने बताया ना, जब शरीर और मन मिला तब उसका उद्भव, स्वरूप शक्ति उसकी इंटीग्रल पार्ट। अंत में दूसरा नियम के उसी की उपासना करें। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन बनाया लोगों ने, आयुष्मान के विद्वान को, और इस अंतिम वाक्य के क्या आप इंग्लिश में देख लीजिए, आयुष्मान का बहुत सा उपासना का अंग्रेजी अनुवाद उन्होंने वर्शिप कर, पूजा। आयुष्मान स्खलित गलत। तो आज जब हम विचार करें 150 महर्षि दयानंद के आयुष्मान में कर्म और ज्ञान के आधार पर बहुत प्रचलित का धनपत्नी ने बहुत रिसर्च किया कि 1910 में अमेरिका में कैसे दयानंद का बोलबाला, 1910 में, उसके पहले भी जब आयुष्मान जीवित, वहां से मैडम ब्लावत्स्की और कर्नल ऑलकट मिलने आए। उस समय जब कोई साधन नहीं है, कोई कम्युनिकेशन का साधन नहीं हो, पानी के जहाज में चल के आए मुंबई में मिलने पर, पता चला दयानंद तो हरिद्वार की तरफ निकल गए। तो वहां दयानंद के जीवन काल में ही उनका एकदम बोलबाला था सारे विश्व। और हमसे क्या गलती, उनके जीवन में भी उपासना, तभी तो ऋषि कहता है। तो हमसे गलती हुई कि उन्होंने जो कर्म ज्ञान उपासना का समग्र उपदेश दिया, हमने उसमें केवल कर्म और ज्ञान, उपासना से हम भी विहीन हो गए। जबकि ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में एक पूरा अध्याय उपासना, तो हम, उन्होंने पंचमहायज्ञ विधि लिखी। पहला पंचमहायज्ञ में है ब्रह्म यज्ञ, उन्होंने उसको संध्या विधि नहीं लिखा। क्या नाम लिखा? संध्योपासना विधि। संध्या है उपासना, सम्यक पूर्वक ध्यान जो उपासना में परिवर्तित। उपासना क्या है? वो आसन। हमारे संस्कृत शब्द बड़े विचित्र है, शब्द का अर्थ शब्द में ही निहित है, कोई डिक्शनरी खोलने की जरूरत नहीं पड़ती। उप और आसन, उप यानी समीप, आसन माने बैठ, ईश्वर के समीप बैठ। ईश्वर सब जगह है, मैं उसके समीप क्यों नहीं? एक बात हम सबको बहुत अच्छी तरह से, क्योंकि मैं यहाँ एक विशेष उद्देश्य से आया। हम एक आर्य समाज में अब उपासना का बीज डालना चाहते, ये मेरी दीक्षा भूमि है, सही जगह मुझे यही मिला। बेंगलोर में अब हम आर्य समाज का तरफ से एक उपासना का बीज डाल, जैसा होता है ईश्वर की कुछ इच्छा। मैंने सोचा था बेंगलोर में ये काम करूंगा 1 सप्ताह लेकर, और मुझसे पूछे बिना एक युवक है मुंबई में, वो बोल रहा है अगले शनिवार से वो मुंबई में भी कर। और हम दिल्ली में भी बड़ा सम्मेलन हुआ, वहां गए, वो आया मुझसे मिलने। तो कुछ ऐसा हो गया कि दिल्ली के कुछ बच्चे वहां में मिल गए। उन्होंने कहा आपका कार्यक्रम ऑनलाइन है, मुंबई के युवक का, हम उससे जुड़ना चाहते। तो अभी बीज पूरा डाला भी नहीं है कि मुंबई में, पश्चिम भारत और दिल्ली में भी उसका प्रभाव दिख सकता है। तो आप अच्छा काम करने लगते हैं तो ईश्वर का बहुत सहायता मिलती। तो ये जो उपासना, उसके समीप बैठ, तो मैं संक्षेप में 2-4 बातें बोल रहा हूँ, आप सब स्वाध्यायशील हैं,
वो मन में एक गांठ पक्का बना कि ईश्वर से हम एक ही जगह पर, ईश्वर सर्वव्यापक सब जगह, मैं तो सर्वव्यापक, हम में से कोई सब, जहां मैं हूं वहीं मैं ईश्वर से मिल सकूं और वहां ईश्वर भी है। तो अथर्ववेद का एक मंत्र है कि मूर्धा है, जिसको न्यूरो साइंस में प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, वहां पर वो जो युग्म की मैं बात कर रहा हूं, आत्मा और मन का जो टैंकोल, जो माता के गर्भ में पहुंचा, उसका निवास अभी कहाँ? मूर्धा, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। तो आपको ये गांठ पक्का बात करनी कि मैं उससे यहाँ मिल सकता हूँ और केवल यहाँ नहीं। तो हमारे सांख्य में ऋषि ने भी न स्थान नियम चित्त प्रसाद, कोई स्थान का नियम है ही नहीं। ऐसा नहीं है प्रयागराज में जाना, महाकुंभ में या बद्रीनाथ धाम या कहीं, अच्छी जगह है, घूमने जाइए, लेकिन ईश्वर से मिलना है। कोई भी स्थान ऐसा नहीं है जहां आपने बस क्योंकि उससे यहाँ मिलने के लिए क्या बोला, तो हम मिलते क्यों नहीं उससे? आप जानते हैं, क्योंकि ये जो मैं हूँ ये हमेशा इसी को निहारता है, इसको ये सिनेमा देखना ही पसंद है। इसको जब ये निहार रहा है, इसको चारों तरफ जो ईश्वर होती कहीं नहीं दे। इसीलिए इसका योग ईश्वर से कैसे होगा? पतंजलि ने बहुत छोटी सारी बात नहीं कही, चित्त वृत्ति नहीं होती, इसको चित्त बोल दिया। चित्त की वृत्ति का निरोध यानी हट जाएगी, ये स्विच ऑफ करते हैं हम उसके वासना में, उसकी गोद में बोलेंगे। अभी तो आपने बोला मन के 3 अवयव है, बुद्धि, अहंकार और मन। अब ये चित्त क्या है? ये चौथा शब्द कहां से आया? इसमें महर्षि दयानंद हमें बहुत सही दिशा दे। नवम समुल्लास में उन्होंने पंचकोश का वर्णन किया। अन्नमय कोश, शरीर को बोला अन्नमय कोश, मन को बोला मनोमय कोश, जो बाहर वाला है जहां से कर्म संचालित है, और बीच में बोल दिया प्राणमय कोश, क्योंकि प्राणमय कोश काम न करे तो ये सब बेकार है। प्राणमय कोश अंदर की एक शक्ति, जैसे घर में बिजली पानी ना हो तो कौन रहेगा? इसको यूटिलिटी बोलते हैं अमेरिका। तो वो यूटिलिटी फोर्स, लाइफ फोर्स, जो हमारी सुसुप्ति में भी काम करता है, वो है प्राण, वो है अंदर का स्विच जिसके बिना कुछ काम नहीं। तो अब अन्नमय कोश ये स्थूल शरीर, ये जिसको हम मन बोल रहे थे, माइंड, जिसको लेकर मैं इसलिए जन्म से ये आया, इसके 2 भाग उन्होंने कहे। इधर का मनोमय जो बाहर की, अंदर का विज्ञानमय कोश। मनोमय कोश से शरीर का संचालन हो रहा, कर्मेंद्रिय कर्म हो रहा, और ज्ञान प्राप्ति हो रही है विज्ञानमय कोश। फिर एक 5वां कोश बता दिया, आनंदमय। उन्होंने कहा इसके चारों तरफ एक आनंद सागर, चाहो तो उसमें डुबकी लगा लो, तो उसको डुबकी लगाने के लिए इससे डिस्कनेक्ट होना पड़ता। तो महर्षि दयानंद ने एक बहुत अच्छी बात, ये जो विज्ञानमय कोश है, यहाँ बुद्धि और चित्त और मन और अहंकार को बताया मनोमय। मैं जब सांख्य लिखने बैठा, कोई गाइडेंस नहीं है, बहुत अंधकार चल रहा है। अभी आपको मैं बताऊं, मैंने कहा ये चित्त क्या बना? सांख्य में बुद्धि, अहंकार और मन, अब ये चित्त चौथा क्या? और सांख्य में ये भी है कि कुल 13 करण, 13 करण, यानी बुद्धि, अहंकार, मनस
और पांच इंद्रियां, तो चित्त 14वां हो ही नहीं सकता। पर दयानंद ने ये जो हमें एक रास्ता दिखा दी कि बुद्धि और चित्त विज्ञानमय, इससे दो बातें पता चली कि चित्त बुद्धि के ही साथ, बुद्धि के ही अंतर, इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता 14वां, पर है बुद्धि के ही अंतर। फिर उसी नौम समोल्लास में आगे एक बात लिखी कि चित्त स्मरण कया कर, स्मरण याद दिला। क्या हो गया कि बुद्धि का अधिवसाय, उसको अधिवसाय विचार चिंतन और किसी निष्कर्ष पर। ये क्या है? माइक्रोफोन। बुद्धि से मैंने निश्चय देखा आंखों से, पर आंख से जब देखते हैं यहाँ तक चित्त पहुंचा, रूप पहुंचा, तो इसका निश्चय आप कैसे करेंगे? पहले किसी ने आपको बताया होगा कि ये माइक्रोफोन होता है। जो पहले का सुना ज्ञान वो अहंकार में है, तो बुद्धि का एक कनेक्शन है अहंकार से, एक पाइपलाइन। वो अहंकार से डाटा लाती है, तो बुद्धि, हाँ ये चीज, ये कोई गिलास नहीं है सर, ये माइक्रोफोन है जो ध्वनि को पकड़ता है, इसकी प्रोसेसिंग होती है, एम्पलीफाई कर, स्पीकर आवाज को बाहर भेजता है। तो ये सब बातें मैंने कहीं पढ़ी थी, सुनी थी, वो अहंकार में है। तो बुद्धि के अंतर्गत जो चित्त है वो हमेशा अहंकार से जुड़ा रहता है, वहां से डाल। बुद्धि का चित्त कोई स्वतंत्र नहीं, बुद्धि ही चित्त है, बुद्धि का ही एक अंग है, लेटेंट स्टेट। क्योंकि जब हम स्वप्न देखते हैं, हम रात में जब स्वप्न देखते हैं नींद में, तो ये चित्त ही हमें पिछला सब प्लेबैक करके दिखाता है। तो है बात है? बुद्धि, जब बुद्धि को हम चित्त बना लें तो हमें पूरा समझ में आ जाता है बुद्धि और चित्त का। बुद्धि को चित्त कैसे बनाते हैं अभी हम कहने वाले। अभी 10 मिनट में मैं आपको प्रैक्टिकल बातें बताऊं। आप सब आंख बंद, ये पटल है, बुद्धि पटल पर आप अपनी माता का चित्र, तो हम आसानी से हम सोचते हैं ना, मैं आंख बंद करके आप अपनी माता के बारे में विचार, कैसे क्या किया, उनके साथ कहाँ गए थे, या उन्होंने आपको क्या दिया, ऐसे कुछ विचार थोड़ी देर। चलिए इसी को हम दोबारा करें। अब इसी को अभी हमने जो किया, बुद्धि पर अपनी माता के चित्त को लाकर विचार चिंतन किया। अब हम बोल रहे हैं कि हम बुद्धि को चित्त बनाएं, यानी अब विचार चिंतन नहीं करें। अधिवसायो बुद्धि कहा है शांत, यानी अब विचार कुछ नहीं कर, किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच कि मेरी माता अच्छी थी, यह थी, बहुत गुणवती थी, उसने मुझे ये गुण दिए। अभी कुछ विचार चिंतन नहीं, माता के चित्त को आप यहाँ लाएंगे, बुद्धि का कोई काम नहीं करना, पर चित्त यहाँ है, इसको हम कहेंगे चित्त है। चित्त ने आपकी स्मृति से माता के चित्त को यहाँ प्रस्तुत कर। आप कोशिश कीजिए बुद्धिपूर्वक कुछ नहीं करना, आप विभोर होकर, जैसे हम माता के भाव में डूब गए, है ना, ओवरवेल्म, माता के बारे में चित्रा चिंतन नहीं करना, और अपने माता के वास्तव भाव में हम डूब गए। ऐसा आप 5, 10, 15 सेकंड कर आइए।
आप में से अधिकांश को समझ में आ गया। ये दो प्रयोग हमने किए, इनमें अंतर था। ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट एक ही चीज, हमारी माता। पहले प्रयोग में हमने क्या किया, बुद्धिपूर्वक बुद्धि को बुद्धि बनने हैं। दूसरी बार हमने कोशिश की, में से अधिकांश लोग सफल हो गए कि बुद्धि को चित्त बना दिया लो लेवल पर। बुद्धि की शक्ति है विचार करने की, लेकिन हमने कहा हम उसके भाव में डूबना चाहते है ना, शब्द अर्थ और भाव, ठीक है ना, हम उसके भाव में डूबना चाहते हैं। तो मैंने अपनी माता के चित्त को चित्त पर अंकित करके बने रहने दे, ऐसा कोशिश की। आप में से अधिकांश को सफलता मिली होगी मेरे ख्याल से, और आप थोड़ा समझ भी गए होंगे बुद्धि चित्त कैसे बनती। इंजन में ताकत है, कार का इंजन तेज है। अभी क्या है, कार का इंजन शांत पड़ा, कार खड़ी हुई है ना, हम उसकी शक्ति को अभी कह रहे हैं अभी शांत होकर बैठ जाए। वही अपने अभी बुद्धि से कहा तुम विचार मत करो, शांत होकर बैठ जाओ। हमने थोड़ा देखा। यदि आपको किसी को संदेह है ये बुद्धि और चित्त वाला बड़ा कॉम्प्लेक्स आइडिया, तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आप सबको अच्छी तरह से मालूम है बुद्धि और चित्त में क्या होता है। कैसे? कभी कभी हमें रात में सोने में दिक्कत होती है, नींद नहीं आती, हम बिस्तर पर लेट जाते, हम चाहते हैं नींद आ जाए पर नहीं आती। क्यों नहीं आती, आपने सोचा कभी? स्वभावतः ऐसा ईश्वर का ऐसी व्यवस्था है। जब हम थक जाते हैं, सारे दिन के बिस्तर पर लेट जाते हैं, बुद्धि चित्त बन जाती है और नींद में चले जाते। जब नींद में नहीं जाते तो आप सोचिए बुद्धि चित्त में नहीं जा रहा है, बुद्धि चित्त नहीं बन रहा, बुद्धि में कुछ चल रहा है, तभी तो नींद नहीं आ रही। इसलिए हम सबको अच्छी तरह से मालूम है कि नींद तभी आती है जब बुद्धि चित्त बन जाए। और हमारा उद्देश्य वहीं से शुरू हुआ था, सुषुप्ति, गाढ़ी नींद, स्वप्न रहित नींद, है ना। और अब हम उपासना की बात करें, कर्म में शरीर और मन दोनों एक्टिव है, ज्ञान में शरीर एक्टिव नहीं है, इनएक्टिव है तो अच्छा, तब ज्ञान अच्छा होगा। उपासना में अब क्या होगा, ये दोनों जितने इनएक्टिव है उतना ही है इसमें सफलता मिलेगी, है ना। इसीलिए पतंजलि ने नाम दे दिया चित्त वेत्ति नहीं। अब ये गड़बड़, भारत का पतन ऐसे ही नहीं हुआ, ये 500 साल या इससे अधिक की गड़बड़ है कि सीधी साधी बात बुद्धि और चित्त का अंतर हम खो बैठे। आप देखेंगे योग पर, सांख्य पर मोटी मोटी किताबें, चित्त का अर्थ लेखक को नहीं मालूम। अब चित्त पर वृत्ति कहां से आती है ये भी नहीं मालूम। अहंकार के बारे में उन्होंने अजीब अजीब से कल्पना की। चित्त पर वृत्तियां आ रही हैं अहंकार से, चित्त वहां से ला रहा है। और निरोध करने का उपाय जो ऋषियों ने बताया उसमें भी हम खो बैठे। तो अब मैं आपको एक छोटा सा प्रयोग करके देखूं। यह है सांख्य के 3 अध्याय का 33वां सूत्र। 30वां सूत्र है रागो अपहति ध्यान। ध्यान में क्या होता है, राग आदि जो क्लेश के संस्कार हैं वो नष्ट, उनका हनन। 31वें में उन्होंने कहा तत्सिद्धि वृत्ति निरोधा, चित्त की वृत्तियों का निरोध करने से ध्यान की सिद्धि होती है। 32 में वो कहे हैं धारणा आसन स्वकर्मणा तत्सिद्धि। चित्त की वृत्ति निरोध करने की सिद्धि कैसे होगी, धारणा आसन स्व। 33वां सूत्र पर मैं बताऊंगा। 34वां है स्थिर सुखम आसन। 35 है स्वकर्म, जैसे आपके व्यवचयी आश्रम, गृहस्थ आश्रम के अपने कर्म। 32 में जब कहा धारणा आसन स्वकर्म, तो 34 में आसन है, 35 में स्वकर्म।
तो 33वां सूत्र धारणा के बारे में ही है। इसमें कि एक बच्चा भी बता दे। आप सांख्य के बड़े बड़े विद्वानों की पुस्तक देखिए, यहीं पर हम गच्चा खा रहे, धोखा खा रहे। इस सूत्र का अर्थ सबने क्या बोला? प्राणायाम। सूत्र है इस प्रकार, निरोधस क्षयति विधारणा। क्या वो बोल रहे हैं? हम प्रैक्टिस करके देखिए। श्वास की गति जो अपने आप चल रही है, प्राणमय कोश की एक हलचल है, वो तो सदा चलती रहती है सुषुप्ति में। उसका निरोध करो, रोको, फिर छेदन करो, यानी सांस को बाहर फेंको, और फिर धारण करो, विधारण। विधारणा है विशिष्टतम धारण, विशेष करके धारण। लोगों ने क्या अर्थ किया? सांस को बाहर फेंको, वायु को फिर धारण। प्राणायाम हो गया, ये तो धारणा नहीं है। आइए भी करके देखते हैं कहाँ लोगों से गलती हुई। चित्त में गलती हुई, चित्त की वृत्ति कहाँ से आती है, इसमें गलती हो गई। और चित्त वृत्ति निरोध का एक बहुत आसान उपाय बताया। योग गया, उपासना हमारे हाथ से चली। सारे संसार की जो गड़बड़ चल रही कि हम उपासना विहीन बने। अब हम आर्य समाज को एक नई क्रांति, इस आध्यात्मिक क्रांति से आर्य समाज सारे जगत को एक नया रास्ता दिखा सकते। हमें भी उस उपासना को आइए बहुत जल्दी करते हैं, समय आज ज़्यादा हो गया। अभी हम जो गलत ढंग से कर रहे हैं ना लोग, इस सूत्र का जो गलत है, और यही सूत्र है सांख्य में पुस्तकें कम है, योग में आपको अधिक मिलेंगे। योग का पहले अध्याय का 34 हम नोट कर लीजिए, सांख्य का तीसरे अध्याय का 33 थर्ड चैप्टर 33, और योग का फर्स्ट चैप्टर 34 आपको सांख्य और योग पर कोई भी पुस्तक दिखे, आपका ये टेस्ट आप कीजिए, इस सूत्र का अर्थ धारणा वाला किया है या प्राणायाम वाला। मैंने अभी तक जीवन में धारणा वाला अर्थ किसी का देखा, सब पुस्तक दोषपूर्ण है। योग का इतना नाम है लेकिन आपको सही दिशा नहीं मिलती। आइए अभी हम कहते हैं निरोध करना, श्वास पर श्वास अपने आप चलते हैं। और प्राणायाम क्या होता है? जब मैं इसका कंट्रोल अपने हाथ में ले, अपने माइंड, तो एक गहरी सांस बाहर फेंकिएगा। ये भी क्या हुआ? निरोध हुआ और छेदन भी हुआ। श्वास पे श्वास का हमने निरोध किया, और छेदन यानी पेड़ू से वायु को बाहर फेंका। एक बार फिर मेरे साथ कीजिए। अब क्या कहेंगे हम? वायु को बाहर फेंकेंगे कि जैसा गलत लोगों ने किया वो कहे। गलत क्या किया? वायु को अंदर लिया। हम भी ऐसा करें। अब अंदर लीजिए। उन्होंने यहाँ धारणा का अर्थ किया, वायुमंडल के वायु को धारण कर लो। और ये तो प्राणायाम है ना, इसको प्राणायाम बोलते, ये धारणा नहीं है। पतंजलि ने धारणा ध्यान समाधि बोलने अष्टांग योग के यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार दूसरे चैप्टर में लो। धारणा ध्यान समाधि चैप्टर ही बदल दिया उसने। क्यों बदला? बाद में बताया कि यह अंतरंग योग, ये 5 तैयारी वाले हैं, ये बहिरंग योग है, ये असली योग नहीं है, बस टू फैसिलिटेट है। असली योग क्या है? धारणा ध्यान समाधि। और ये सूत्र जो मैं बोल रहा हूँ 3:33 और 1:34, ये धारणा में प्रवेश करता है। अब धारणा में आपका प्रवेश नहीं हुआ, अंतरंग योग में गए, फिर ध्यान भी नहीं हुआ, समाधि भी कुछ नहीं, वासना नहीं हुई। आप बाहर से घूम गए, आ गए लाल बाग के बाहर, आपने चक्कर लगाए, अंदर जा ही नहीं पाए। अब इसका सही है, तो ध्यान से आपको सुनना होगा। सांस को बाहर फेंकेंगे, निरोध और छेदन हो गया। उसके तुरंत बाद
आपको ईश्वर पर पूरा विश्वास है, ईश्वर का नाम प्राण है, आपको ईश्वर पर पूरा विश्वास है कि मेरी सांस चलती रहेगी, है ना। हम रात में सोने जाते हैं, हमें पूरा विश्वास रहता है मेरी सांस चलती रहेगी। तो आपने जब गहरी सांस बाहर फेंकी, उसके तुरंत बाद आपके मन का फोकस यहाँ आना चाहिए, मूर्धा पर, जहाँ आप हैं। अब आपका ध्यान सांस पर नहीं होना है। अब क्या करना है, शरीर अपने आप सांस लेगा, आपको वायु नहीं अंदर लेना है, शरीर लेगा या नहीं, बताइए, पूरा विश्वास। तो अब आप क्या करेंगे, जैसे मैंने कहा, सांस को बाहर फेंक और तुरंत अपने मन का ध्यान यहाँ ले जाएंगे। यहाँ देखेंगे कि आपका चित्त एकदम खाली है, सांस की चिंता नहीं करनी है, अपने आप सही सांस लेगा, ठीक है। और ये जो आपका चित्त खाली है, चित्त की वृत्तियों का निरोध हो चुका है, इसको एकदम पकड़े रखना, ये अभी स्लिप नहीं होना चाहिए, चित्त पर भी कुछ ना आए। तो आपको एक क्षण में चित्त वृत्ति निरोध की अवस्था प्राप्त होगी और आपका यत्न है इसको डगमगाने नहीं देना। ये बहुत अच्छी चीज है, सुषुप्ति जैसी चीज है, बस ये ऐसी ही बने है, ठीक है। आइए ध्यान से करें, बहुत ध्यान से कीजिए ये क्रिटिकल स्टेप। ये आपने सीख लिया, आपको योग चित्त वृत्ति निरोध के उपाय आ गए। आइए है भी नहीं, और आपको समझ में आ गया होगा। इसको हम बोलते हैं ब्लैंकिंग टेक्निक, चित्त वृत्ति निरोध का उपाय, आसान उपाय, जो सांख्य 3:33 और योग 1:34 पर आधारित है। मुझे पूरा विश्वास है आप जान गए हैं कि निरोध, क्षरधन और अवधारणा का क्या अर्थ है। चित्त की उस अवस्था को आपने धारण करना जो क्षरधन से प्राप्त हुई है। यहीं लोग सही अर्थ नहीं कर पाए। इस सूत्र का सही अर्थ क्या है, श्वास प्रश्वास का निरोध, वायु को बाहर फेंकना क्षरधन, और किस चीज को धारण करना, वायु को नहीं। चित्त की जो अवस्था प्राप्त हो गई है उस अवस्था को प्राप्त हो, उस समय चित्त ब्लैंक है, था ना ब्लैंक। फिर क्या हुआ, सो है, ये है, हुआ, कुछ आ जाता है, क्योंकि चित्त का यह व्यापार है, कुछ ले आना। चित्त पर दूसरी चित्तवृत्ति आ गई, आ जाएगी थोड़ी देर, किसी की 20 सेकंड के बाद, किसी की 40 सेकंड के बाद, किसी की 2 मिनट के। फिर आप क्या कहेंगे, आप दूसरी चित्तवृत्ति को पकड़ के नहीं रखना, आप फिर से ब्लैंकिंग करेंगे। ये आपका ब्रह्मास्त्र है, आप इसका खूब उपयोग कीजिए, 5 मिनट का अभ्यास कीजिए। और आपकी संध्योपासना कैसे बनेगी, संध्या ओम शन्नो देवी से शुरू हुई, सब मंत्र बोलिए, गायत्री मंत्र के बाद 5 मिनट की उपासना, आपका क्या हो जाएगा, संध्योपासना। जो दैनिक संध्या कहते हैं इसको संध्योपासना आप बनाइए, 18-20 मिनट का टाइमर लगा के बैठिए। जो संध्या नहीं करते हैं वो इसको 5-7-10 मिनट का उपासना